हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने नया शायरी का लेके आए हैं। ज़रूर सुनना, अच्छी शायरियाँ है। एक बार सुन के जाना। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और नीचे जो रेड वाला बटन है वो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। पहली शायरी, हम टाइम वेस्ट ना करते, पहली शायरी शुरू करते हैं। पहली शायरी है, लोग की परछाई भी अजीब होती है। लोग की परछाई भी अजीब होती है। पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में चाहते हो। पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में चाहते हो, पर पढ़ाई ना सरकारी स्कूल में चाहते हो। पर पढ़ना सरकारी स्कूल में चाहते हो। दूसरी शायरी है, ध्यान से सुनना। 10 शायरियाँ है इसमें, ध्यान से सुन के जाना। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। दूसरी शायरी आपके सामने, पर्सनैलिटी कपड़ों से नहीं विचारों से होनी चाहिए। पर्सनैलिटी कपड़ों से नहीं विचारों से होनी चाहिए। फिर दुनिया तुम्हें सिर्फ लाइक ही नहीं फॉलो भी करेगी। फिर दुनिया तुम्हें लाइक नहीं फॉलो भी करेगी। तीसरी शायरी ये है दोस्तों, वक्त ऐसा चल रहा है। वक्त ऐसा चल रहा है जहाँ तमाम अच्छी बातें जहाँ तमाम अच्छी बातें, हम दरिया, सच्ची मोहब्बत और इंसान सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन इंसान के किरदार में नहीं। कि हर दिया सच्ची मोहब्बत और इंसान सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन इंसान किरदार में नहीं। तीसरी शायरी ये है, जरा गौर से सुनना, बहुत ही अच्छी है, गौर से सुनना। वक्त, दोस्त और रिश्ते वो चीज़ है कि बस वक्त, दोस्त और रिश्ते ये चीज़ है जो मिलते तो मुश्किल में है, जो मिलते मुश्किल में है, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है। मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। जब ये कहीं खो जाते हैं राज जिंदगी की। छोड़ दो कीमत की लकीरों पर यकीन करना। छोड़ दो कीमत की लकीरों पर यकीन करना। जब जाने से प्यार लोग बदल सकते हैं, जब जान से प्यारे लोग बदल सकते हैं, तो किस्मत क्या चीज़ है? तो किस्मत क्या चीज़ है? जरूरी नहीं है कि एकलव्य का अंगूठा के काटा जाए। जरूरी नहीं एकलव्य का अंगूठा काटा जाए। शिक्षा को महंगा करने भी तो एकलव्य को शिक्षा से वंचित किया जा सकता है। कि शिक्षा को महंगा करने के भी एकलव्य को शिक्षा के वंचित किया जा सकता है। बेरोजगारी से तंग आकर जो इंसान बाबा बन जाते हैं, बेरोजगारी से तंग आकर जो इंसान बाबा बन जाते हैं, फिर वो लोग उन्हें पास रोजगार के लिए ताजीब लेने पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग उनके पास रोजगार के लिए ताबीज लेने पहुंच जाते हैं। वाह वाह वाह। हैरान नहीं हूँ, बस देख रहा हूँ कि हैरान नहीं हूँ, बस देख रहा हूँ
कितने गिरे मुझे गिराने में, कितने गिरे मुझे गिराने में। मोहब्बत करना दोस्तों, मोहब्बत करना दोस्तों, पन कभी भरोसा मत करना। जिससे मोहब्बत होती है वो भरोसे के लायक कभी नहीं रहता। एक वफादार व्यक्ति को उम्र भर केवल एक ही बात से थका जाता है। एक वफादार आदमी को उम्र भर एक ही बात से थका जाता है। तुम तो समझदार हो, तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम्हें तो समझना ही चाहिए। शब्द भी एक भोजन है, शब्द भी एक भोजन है, शब्द का भी एक स्वाद है, कि शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले चख लीजिए, स्वंश को अच्छा ना लगे तो दूसरों को मत परोसिए। स्वन को अच्छा ना लगे तो दूसरों को भी मत परोसिए। कि शब्द भी एक भोजन है, शब्द भी एक भोजन है, शब्द का भी एक स्वाद है, शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले चख लीजिए, बोलने से पहले चख लीजिए। स्वन को भी ना लगे तो दूसरों को मत परोसिए, दूसरों को मत परोसिए। ये शायरी से हमें ये सीख मिलती है कि शब्द एक लकीर होता है। शब्द को सोचिए, समझिए, फिर बोलिए। कि शब्द ऐसी चीज़ होती है कि शब्द एक बार बोला जाए और वो शब्द दिल में लग जाए तो वो कभी भूला नहीं जाता, कभी वो भूला नहीं जाता। शब्द ऐसी चीज़ है कि खराब किसी के बारे में निकल गया, उसे दिल में लग गया तो मैं ज़िंदगी भर वो व्यक्ति को और उन्हें उनके द्वारा बोले गए शब्द को कभी भूल नहीं पाते। इसीलिए कहाँ भी चाहे छोटे हो या अपने से छोटे हो, अपने से बड़े हो, वहाँ सोच समझ कर शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। शब्द वो चीज़ है जिससे गलत बोलने पर रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं, गलत बोलने पर रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों शब्द का इस्तेमाल ऐसी जगह देख कर आप जगह देख कर शब्द का इस्तेमाल जगह देख कर करना चाहिए। और प्यार का बात करते थोड़ा सुनिएगा। प्यार वो चीज़ है, प्यार मतलब हर किसी को नहीं दिया जाता, हर किसी के लिए नहीं होता। पर प्यार वो चीज़ है जिसके प्यार का कभी मोल नहीं। जैसे माँ बेटे का प्यार हो गया, बाप बेटी का प्यार हो गया, भाई बहन का प्यार हो गया, पत्नी पत्नी का हो गया, कि कोई भी रिश्ते का हो गया। प्यार और शब्द दोनों एक ही है, जिसे कम भी नहीं किया जाता, ना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता, ना कम इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभार ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी रिश्तों में दरार आ जाती है, कभी कभार कम इस्तेमाल करने में भी रिश्तों में दरार आ जाती है। हम अगली शायरी के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी से मेरा यह अनुरोध है, चैनल की पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाएं, जिससे यह परिवार और बड़ा हो सके। और सभी परिवार के सदस्य से मेरी यही विनती है कि जो भी पोस्ट आपको अच्छी लगे उसे पर इमोजी ज़रूर दे, जिससे हमें अंदाज़ा लगाने में आसानी हो कि आपको किस प्रकार की पोस्ट पसंद है। धन्यवाद।
अगली शायरी के आगे बढ़ते हैं। अगली शायरी ये है आज का सुविचार। आज का सुविचार, इंसान होता है प्यार करने के लिए। इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए। पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं। किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं, और उपयोग इंसान सा करते हैं। वो दिन बहुत अच्छे थे, घड़ी सिर्फ एक के पास थी। वो दिन बड़े अच्छे थे, घड़ी एक के पास थी, और समस्या भी एक के पास था, और समय भी एक के पास था, और समय भी एक के पास था। अब घड़ी सबके पास थे, अब घड़ी सबके पास है, पर समय किसी के पास नहीं। समय किसी के पास नहीं। कड़वा सच है, आप सुनिएगा, बहुत कड़वा है, किसी को बुरा भी लग सकता है, इसलिए जो इसमें सॉरी। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन सच्चा अगर उसी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। एक कहानी है, मैं सुनाना चाहता हूँ, मैंने लिखी है, आप सब सुनना। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। जितनी भी शायरियाँ थी वो ख़त्म हो गए, अभी कहानी सुनाने वाला हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और फॉलो करना। रात का समय था, आसमान में बादल गरज रहे थे और सड़कें सुनसान थी। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा आदमी भीगी जमीन पर बैठा था। उसे आंखों में अस्पताल के गेट पर टिकी थी, मानो किसी अपने की झलक का इंतजार कर रही हो। हाथ में फटी हुई चप्पल, बदन पर पुराना कुर्ता और माथे पर चिंता की गहरी लकीरें। ठंडी हवा में भी उसका पसीना नहीं रुक रहा था। उसका बेटा आशीष एक एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया था। उसे तुरंत हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, पर डॉक्टर ने कहा खर्चा ज़्यादा होगा, खून की ज़रूरत होगी, इंतजाम जल्दी करना होगा। रामनाथ, जो खुद अपनी दवा के लिए दूसरों को तरफ देखता था, अब बेटे की जान के लिए खुद को बेच देने को तैयार था। व्यक्ति कुछ साल पीछे चला गया। वही आशीष जो बचपन में अपनी बाप से लिपट कर सोता था, वही आशीष जिसने बड़े होते ही बाप की गरीब पर शर्म महसूस की थी। एक दिन गुस्से में बोला था, आपने क्या किया जिंदगी में? ना पैसा कमाया, ना नाम कमाया। मैं जब बड़ा बनूंगा तो किसी से झुककर नहीं मिलूंगा। और फिर वो शहर चला गया। नौकरी मिली, पैसा आया, रिश्तेदारी के बीच रुतबा बना, लेकिन उस रुतबे की एक कीमत थी, अपने पिता को भूल जाना। रामनाथ पर त्योहार में आशीष का इंतजार करता, हर बार सोचता इस बार जरूर आएगा। मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए मिठाई का डिब्बा लाकर रखता, लेकिन हर बार वो डिब्बा सूखा ही रह जाता। गांव के एक कोने में वो बुढ़ा बाप अपने बेटे की कामयाबी का बस नाम सुनता
रहा पर चेहरा नहीं देख पाया। और आज अब मौत आशीष के दरवाजे पर खड़ी थी। रामनाथ फिर वही कर रहा था, बिना कुछ मांगे, बिना कोई शिकायत किए, बस उसके लिए दौड़ रहा था। उसने डॉक्टर से कहा, बेटा चला लो, मेरी जान भी जाएगी तो ले लो, बस मेरे बेटा बच जाए। और डॉक्टर ने खून लेकर ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटे के बाद जब आशीष को होश आया तो उसने सबसे पहले पूछा, मेरे लिए कौन आया? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आया है जिसे तुमने सालों से देखा नहीं, पर जिसने तुम्हें बिना देखे भी एक दिन याद किया। वो जिसने फोटो तुम्हारी फ्रेम से हटा दी थी, वो जिस तुम्हें गरीब समझकर छोड़ा था, लेकिन आज उसके खून से तुम्हारी जान बच गई। तुम्हारा बाप। आशीष की आंखों से आंसू बह निकले। वो उठा, लेकिन रामनाथ जब भी वही बाहर बैठा था। अब आशीष उसके पास पहुंचा तो रामनाथ ने धीरे से कहा, अब तो पहचान लिया ना बेटा, चल अब घर चले। आशीष कुछ बोला नहीं। पापा। बस उसके पैरों में गिर पड़ा। उस दिन आशीष ने जाना, दुनिया की भी बड़ी क्यों न हो जाए, कामयाबी कितनी भी ऊंची क्यों न मिली जाए, अगर कोई बिना शर्त, बिना लालच, सिर्फ आपके लिए जीता है, वो माँ बाप होते हैं। और उन्हें भूल जाना सबसे बड़ी गरीबी होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर देना। दूसरी कहानी है वो मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। ये कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, आशीष की जैसा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इतना किया है माँ बाप ने हमारे लिए।